नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, एक महान लक्ष्य बनाया जाए, ज्ञान अर्जित किया जाए, कड़ी मेहनत की जाए और दृढ़ रहा जाए। यदि ये चार बातों का पालन किया जाए तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अब्दुल कलाम जी के महान शब्दों के साथ आज हम शुरू करने जा रहे हैं संधि। कक्षा 10 हिंदी। संधि की परिभाषा, संधि के भेद और उसके उदाहरण देखेंगे, समझेंगे। परिभाषा: दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या समझौता। संधि के तीन भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि: स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि: व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे कहते हैं व्यंजन संधि। विसर्ग संधि: विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण देखें। सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय स्वर संधि का उदाहरण। सम प्लस गम बराबर संगम, व्यंजन संधि का उदाहरण। प्रातः प्लस काल बराबर प्रातः काल, विसर्ग संधि का उदाहरण। स्वर संधि परिभाषा: स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे महा प्लस इस बराबर महेश, 5 उसके भेद है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ स्वर संधि का विस्तार से अभ्यास करेंगे। नियम: दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं यदि अ, आ, ई, उ और रू के बाद वे ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, ई, उ, रू हो जाते हैं। जैसे अन प्लस अभाव बराबर अनाभाव। अन में न में अ समाया हुआ है, अभाव में अ है, प्लस अना बराबर आ। अ प्लस अ बराबर आ। परम प्लस आत्मा बराबर परमात्मा। परम में आ बराबर आ। अ प्लस आ बराबर आ। परम प्लस आत्मा बराबर परमात्मा। कृपा प्लस आचार्य बराबर कृपाचार्य। इसमें आ समाया हुआ है और इसमें आ बराबर आ। आ प्लस आ बराबर आ। आगे देखें। कवि प्लस इंद्र बराबर कविंद्र। फी में रसोई है, इंद्र में रसोई है, बराबर दीर्घई। मही प्लस इंद्र बराबर महेंद्र। ही में दीर्घई, ई में रसोई बराबर दीर्घई। पृथ्वी प्लस ईश बराबर पृथ्वी। दीर्घई प्लस दीर्घई बराबर दीर्घई। भानु प्लस उदय बराबर भानुदय। भानु में उ, ह्रस्व उ, उदय का उ बराबर दीर्घ उ। पितृ प्लस ऋण बराबर पितृण।
रू में रू समाया हुआ है और रू बराबर रू। गुण स्वर संधि नियम, यदि अ या आ के बाद ई या ई, उ या उ और रू आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। जैसे देव प्लस ईश बराबर देवेश। देव में अ है यहाँ पर, ईश में ई दीर्घ है बराबर ए होता है। चंद्र प्लस उदय बराबर चंद्रोदय। चंद्र में अ समाया है। उ रस्व बराबर ओ चंद्रोदय। गंगा प्लस उर्मी बराबर गंगोर्मी। आ गंगा में आ प्लस उ उर्मी का उ बराबर गंगोर्मी। आ प्लस उ बराबर ओ। देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि। देव में अ, ऋषि का रू और देवर्षि में अर। वृद्धि स्वर संधि नियम, यदि अ या आ के बाद ए आए तो दोनों के स्थान में ए तथा ओ या औ आए तो दोनों के स्थान में औ हो जाता है। जैसे उदाहरण देखें, अ प्लस ए बराबर ए, एक प्लस एक बराबर एक एक। इसमें अ समाया हुआ है और इसमें ए बराबर एक एक बराबर ए होता है। आ प्लस ए बराबर ए। सदा प्लस ए बराबर सदैव। सदा में आ, ए में ए बराबर सदैव। अ प्लस ओ बराबर ओ। वन प्लस औषधि बराबर वनौषधि। वन में ए अ, औषधि में ओ बराबर वनौषधि। आ प्लस ओ बराबर औ। महा प्लस औषध बराबर महौषध। आ महा में आ, औषध का ओ बराबर औ। यण स्वर संधि नियम, यदि ई, उ, उ और रू के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का यू, उ का व और रू का र हो जाता है। यदि प्लस अपि बराबर यद्यपि। यदि में ई रसोई, अपि का अ बराबर य यद्यपि। अति प्लस उत्तम बराबर अत्युत्तम। अति का रसोई, उत्तम का उ बराबर यु अत्युत्तम। मधु प्लस आलय मधुआलय। मधु में उ, आलय का आ बराबर वा मधुआलय। अयादि स्वर संधि नियम, यदि ए, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का आए, ओ का औ और ओ का आ हो जाता है। जैसे ए प्लस अ बराबर आए, ए प्लस अ बराबर आए ओ। उदाहरण देखिए और सुनिए। पो प्लस अन बराबर पवन। वो प्लस अन बराबर भवन। नई प्लस इका बराबर नायिका। आज हमने स्वर संधि का विस्तार से अभ्यास किया। आगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि सीखेंगे। स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।